टाइफाइड एक इन्फेक्टेड बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है और कई बार तो हाथों में सूजन हो जाती है। टाइफाइड का बुखार पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। टेक ए फुल कोर्स ताकि दोबारा ऐसी नौबत ही ना आए। सबसे मेन है कि क्या होता है, फीवर अगर मान लो सिंपल वायरल फीवर है या और कोई सिंपल फीवर है, हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। Keeping this up alive, let's welcome a very well known, a very well experienced doctor जिनकी एक्सपीरियंस ही उनकी कामयाबी की पहचान है, जिन्होंने 36 साल से ज्यादा सर्व किया है हमारी हेल्थ कम्युनिटी को और लगातार अपनी सर्विसेज देते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर M.K. मेहता की, जो कैन्यन आरोग्य धाम के साथ एज ए जनरल फिजिशियन जुड़े हुए हैं। सो डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मेहता, आज आप हमारे साथ हैं, ये हमारी प्रिविलेज है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में शुरू होते ही आम हो जाता है, बहुत कॉमन हो जाता है, लेकिन बीमारी बहुत डेंजरस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाइफाइड के बारे में। सो डॉक्टर मेहता से हम जानते हैं कि टाइफाइड क्या होता है और कैसे ट्रांसमिट होता है। टाइफाइड एक इन्फेक्टेड बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है और ये बैक्टीरिया अक्सर अपने खाने की चीज़ों में, जो इन्फेक्टेड फूड या वाटरबॉर्न डिजीज़ उसमें होती है, और जब ये कीटाणु अपने शरीर में चले जाते हैं तो ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं और टाइफाइड जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर मेहता, आपने बताया टाइफाइड क्या होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या बॉडी में लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें टाइफाइड हो रहा है। टाइफाइड से बेसिकली क्या होता है, इनिशियली सबसे पहले फीवर आना, पेन एब्डोमेन होना, वॉमिटिंग होना, भूख नहीं लगना और कई बार तो हाथों में सूजन हो जाती है, जो कई बार कॉम्प्लिकेटेड होकर डेंजरस भी साबित हो सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो कि टाइफाइड का बुखार पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता है इन ए स्टेप वाइज पोजिशन, एक एक डिग्री, आधा डिग्री करके इंक्रीज होता है, पर फिर 104 105 भी जा सकता है। तो हमें कब ये डिसाइड करना चाहिए, या लक्षण आ गए बॉडी में, बीमार हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, हम कई बार अपने घर पे इलाज करते हैं, क्या वो सिचुएशन होती है जब हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए कि ये टाइफाइड ही है? सबसे मेन है कि क्या होता है, फीवर अगर मान लो सिंपल वायरल फीवर है या और कोई सिंपल फीवर है तो ये यूजुअली 3 से 5 दिन में रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वायरल में कोई ज़्यादा, उसमें ओनली पैरासिटामोल इज़ इंडिकेटेड और तो कोई हम देते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फीवर मान लो बहुत हाई ग्रेड चढ़ गया और साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन वो भी है और लूज मोशन भी हो सकते हैं, अगर ये सारे सिम्टम हैं तो इमीडिएटली वन शुड कंसल्ट फिजिशियन, ताकि कम से कम टाइमली पता चल जाए और कॉम्प्लिकेशन से अपन बच जाए। ओके, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इनिशियल अगर हमें बुखार होता है, सर दर्द हो रहा हो, तो क्या हम 3 से 5 दिन वेट करें या घर पे खुद भी मेडिसिन लें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर मान लो फीवर आता है तो फीवर इज ऑलवेज ए इंडिकेटर कि बॉडी में कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वन शुड कंसल्ट डॉक्टर और अकॉर्डिंगली इट शुड बी डिसाइडेड कि भाई टाइफाइड है या कॉमन वायरल है और कुछ है। व्यूअर्स को ये बात नोट करना बहुत ज़रूरी है कि बुखार आता है, हम सबको आता है, हम सोचते हैं बुखार ही तो है, चलो देख लेते हैं, चलो डोलो है, चलो पैरासिटामोल, ये नाम बहुत कॉमन हो चुके हैं और हम अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद टाइम देते हैं एक बड़ी बीमारी की पैदा होने में। सो डोंट बी योर ओन डॉक्टर, कंसल्ट अ जनरल फिजिशियन, अ डॉक्टर नियर बाय एंड गेट बेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि टाइफाइड हमें हुआ है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जब हम आपके पास आते हैं? देखिए, आइडियली टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि स्पेशली आजकल, पहले तो ये विडाल का जो था कि वो 7वें दिन पता चलता था आफ्टर 7 डेज, पर आजकल ये टाइफाइड और ये टेस्ट आ गए हैं जो डायरेक्ट इम्यूनोलॉजिकली रिलेटेड है, जो कि 3rd या 4th डे में पॉजिटिव आ जाते हैं। ओके, तो वी कैन नो कि भाई टाइफाइड फीवर है, देन अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोसीड। इवन जैसे अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें 1 या 2 दिन के अंदर ही पता चलता था टाइफाइड। इनिशियल डेज में हम 7 डेज का वेट करते, बाकी थ्योरेटिकली पूछे तो स्टूल कल्चर एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, पर वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम यूजुअली पहले तो ब्लड टेस्ट ही कर लेते हैं, उससे फिर हम आगे। ओके,
क्या कोई खास तरह के व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं जिनको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, जैसे दोज हु आर ट्रैवलर्स या बार बार अपनी वो आउट ऑफ स्टेशन मतलब करते हैं जहाँ अनहाइजीनिक फूड अवेलेबल है। वाटर, इट्स ए वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न। मान लीजिए आपका खाना ही इन्फेक्टेड है, समोसे खा लिया आपने, चाट पकौड़ी खा ली, तो इन्फेक्शन तो जाना ही जाना है एंड इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसलिए हम कहते हैं कि खाने का ध्यान रखिए, ये तो वाटर और फूड से ही फैलता है। देयर इज नो अदर वे। Right. So those who are eating junk food or eating outside, be cautious people. कि बाहर का खाना हमें नहीं पता, वो हमारे हाथ का बना हुआ नहीं है, तो अवॉइड करें एटलीस्ट मॉनसून के सीजन में या समर्स में, जब हमें हाइजीन मेंटेन करना, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हायर रेट पे होते हैं, तो एटलीस्ट हम उस टाइम पे उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर मेहता, वंस दैट टाइफाइड इज डायग्नोस्ड, हम कैसे ट्रीट करते हैं? कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स होते हैं, कोई कोर्स होता है बीच में? हाँ, यस, इसके मतलब नेचुरली डेफिनेट कोर्स होता है जी। और सो मेनी एंटीबायोटिक्स। अगर मान लीजिए बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो नेचुरली पेशेंट को एडमिट करके हम आईवी इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। और अगर माइल्ड है, सपोज कॉम्प्लिकेशन नहीं है और हालांकि टेस्ट तो पॉजिटिव आ ही गया, तो उसके बाद ओपीडी के बेसिस पे भी दे सकते हैं, लेकिन वी शुड कीप ए वॉच, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है, कब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं नो वन कैन से। ये अगेन बहुत ही अहम सवाल आपने दोहराया है। यही जानना चाहेंगे हम कि अगर टाइफाइड हो गया और हमने 6-7 दिन घर पे इलाज किया और फीवर सेटल हो गया, तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर के पास तो क्या ही जाए, या हमने 7 दिन दवाई खा ली और लगता है कि बेटर हो गए, तो मेडिसिन शुड बी स्टॉप। तो इस केस में अगर टाइफाइड अनट्रीटेड छोड़ा जाता है तो क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? नहीं, इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये क्या होता है, टाइफाइड अगर सब क्लिनिकल मीन्स आपने पार्शियल क्योर कर लिया, बैक्टीरिया पूरे किल नहीं हुए, तो ये कुछ समय बाद दोबारा आ जाएगा, और जो दोबारा आएगा तो दिस विल बी रेजिस्टेंट फॉर्म, मे बी कई बार एंटीबायोटिक से नहीं, जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं उससे नहीं रिस्पॉन्स करता है, तो इन दैट केस द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर इंक्रीज्ड। तो उसमें अपना ध्यान देना चाहिए। देखो, पहली बार ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक ए फुल कोर्स, ताकि दोबारा ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको टाइफाइड का रिकरेंस, मतलब एक होता है री इन्फेक्शन और एक होता है इसी का सेम रिकरेंस, जैसे पूरे बैक्टीरिया नहीं किल हुए और थोड़े समय बाद दोबारा आ जाता है, ये कहलाता है रिकरेंस। एक तो है री इन्फेक्शन, मतलब आपने फिर दोबारा बाहर का खा लिया, दोबारा बैक्टीरिया ना आ गए, तो दैट इज डिफरेंट सिचुएशन। Reinfection and reoccurrence. Yeah. Reoccurrence is more dangerous, people. हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक चीज हमने अनट्रीटेड छोड़ दी, टाइफाइड हुआ उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, यू नेवर नो जो नेक्स्ट टाइफाइड आपको दोबारा आया है वो उससे ज्यादा डेंजरस होगा। Am I right? Exactly. तो हमें अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमने कोर्स लिया है टाइफाइड का, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है सर्टेन मेडिसिन, तो हमें कोई भी कोर्स को बीच में ब्रेक नहीं करना है। तो डॉक्टर मेहता, हम क्या कर सकते हैं कि अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, जो हम कहते हैं स्वस्थ इंडिया मूवमेंट, हेल्दी इंडिया मूवमेंट, कि कैसे हम अपने लोगों को अवेयर करें कि टाइफाइड हो ही ना? यस, टाइफाइड का सबसे मेन क्या है, बचाव। अगर आप मतलब थोड़ा सा भी अगर अपना हाइजीन रखें हैं और अपना प्रॉपर पानी वगैरह इधर उधर नहीं, या जो स्टेरिलाइज्ड वाटर है मीन्स जो वो यूज़ करें, और ठेले वाला पर्टिकुलरली खाना ना खाएं, तो मेरे ख्याल से 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आपने थोड़ा सा खाने का भी ध्यान रखा। दूसरी चीज़ होता है कि अपना आप टॉयलेट गए हैं, आपने हाथ अच्छी तरह से वॉश नहीं किए हैं, तो वो बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार अपने को री इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है जो अपने ही कारण, अपने ही बैक्टीरिया से आप सफ़र कर सकते हैं। ओके, तो क्या कोई अभी प्री वैक्सीन अवेलेबल हुई है? हमारी सरकार ने कुछ ऐसा किया है? यस, इसमें वैक्सीनेशन भी है जिसका डेफिनेट शेड्यूल है। अगर आप ओरल भी है और इंजेक्टेबल भी है। ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी है। अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो कम से कम 2-3 साल का प्रोटेक्शन है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि बार बार रिपीट कर लीजिए अगर जरूरत पड़ती है। आई मीन टू से कि क्या ये प्री वैक्सीन अवेलेबल है कि टाइफाइड हो ही ना? यस, it gives partial protection. Okay. We can't say it is 100%, but किसी हद तक प्रोटेक्ट करता है। Okay.
सो व्यूअर्स, आपने देखा और सुना डॉक्टर मेहता ने हमें कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है टाइफाइड को लेके। उन्होंने बताया टाइफाइड बीमारी पर जो आपके हाथों की, आपकी खुद की दी हुई बीमारी है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होती है। हमारे हाथ अगर अच्छे तरीके से ना धोए, अगर हम स्वच्छ खाना ना खाएं, स्वच्छ पानी ना पिए, तो कहीं ना कहीं हम टाइफाइड से सफर कर सकते हैं। तो थिंग्स आर इन योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स पीपल। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज है, कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो अगर हम इसके सिम्टम्स को पहचान ले और ये क्यों होता है, किन रीजन से होता है, इसको पहचान ले, तो शायद हम अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को एटलीस्ट टाइफाइड से तो बचा ही सकते हैं, जिसके आजकल मेजर केसेस पाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट वर्ड में सब सिंपल सी अगर बात कही जाए तो स्वच्छता रखिए, स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाने का ध्यान रखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम, मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व। So viewers, Dr. Mehta ने अगेन बोला Yes. कि मेन थिंग इज हाइजीन, इम्पोर्टेंट थिंग इज हाइजीन। हम लोगों ने कोविड के टाइम पे तो सीखा कि हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, हम सैनिटाइजर करते हैं, पर हमें उस बात को भूलना नहीं है, याद रखना है। अगर हमने हाथों को बार बार धोते रहे, हम यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करें, और अगर किसी टॉयलेट्स यूज किए हुए हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर यूजिंग दैट टॉयलेट। अगेन, पानी हमारा आसपास का साफ होना चाहिए। हमारी सरकार हमारी हेल्प कर रही है और हमें अपनी खुद की हेल्प करनी है। So viewers, keep smiling, stay connected with Calvin to stay healthy. Thank you, Dr. Mehta, for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you very much. Bye, viewers. Thank you.